पहले बात जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 13 मजदूर घायल हो गए हैं। बेकाबू होकर पिकअप पलटने से हादसा हुआ। ये सभी मजदूर थे जो खेत पर काम करने जा रहे थे। ओडिशा के रहने वाले थे मजदूर। घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है। बकावंड थाना के राजनगर किंजोली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 13 मजदूर घायल हो गए हैं। दरअसल पिकअप में सभी लोग सवार थे और ये अचानक से बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी मजदूरी के लिए जा रहे थे, जो खेत पर काम करने जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ओडिशा के रहने वाले सभी मजदूर थे। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बकावंड थाना में राजनगर किंजोली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, क्या हालत है गंभीर घायलों की और क्या कोई एक्शन भी लिया जा रहा है इस पर? देखिए, पूरा मामला देर रात का है, जहां पर जो उड़ीसा के रहने वाले मजदूर जो जगदलपुर रोजाना काम करने के लिए आया करते थे और कल काम करके वापस जब ये उड़ीसा जा रहे थे, तभी किंजोली और राजनगर के मार्ग पर जो तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही ट्रक से पिकअप टकरा गया और अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया, जिसमें जो सवार जो मजदूर थे उसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी जो अन्य जो घायल है उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गंभीर जो घायल है वो लगभग 13 है। 13 में आज एक जो मजदूर है उसने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और जो शव है उनको परिजनों की सौंपने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शव को परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पिकअप पलटने से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बिलासपुर में खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताकर कंपनी के मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोटा थाना क्षेत्र के छेरका बांधा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताने वाला गिरफ्तार हुआ। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, खुद को लॉरेंस का गुर्गा बताने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुर्गा बताकर जो है वेलकम डिस्टिलरी के मैनेजर जो है उनको धमकी देने का मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद मैनेजर ने इसकी शिकायत कोटा थाने में की थी। उसके बाद मौके पर पुलिस जो है वो आरोपी पिंटू मरकाम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ये जो युवक है वो अस्थिर है और यही वजह है कि वो शराब के नशे में धुत होकर इस तरह के जो धमकी है वो वहां के मैनेजर को दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी बहुत शुक्रिया और आप लगातार जुड़े रहिए उमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मैनेजर को धमकी देने का ये पूरा मामला सामने आया था। बिलासपुर में मवेशी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटने वाली ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोखंडी के रहने वाले शनि पटेल को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिलासपुर के मंगला भैंसाझार रोड पर नवापारा गांव में आरोपी ने गौवंश को घसीटा था और ये पूरी घटना सामने आई थी और इस वीडियो के सामने आने के बाद से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, ये गौवंश को घसीटते हुए ले जा रहे थे, कहां ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे? चेहरा निकलकर सामने आया था। बिलासपुर के मंगला भैंसा रोड पर जो है नवापारा गांव है, वहां के कुछ लोग जो है वो मवेशी मृत हो गई थी तो उसको घसीट कर जो है ट्रैक्टर से रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि मृत गाय को घसीटते हुए देखकर जो अन्य जो गाय थी, गौवंश थी, वो उनके पीछे दौड़ने लगी थी। फिलहाल ये अमानवीय चेहरा जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो इस पूरे मामले को लेकर एसपी रजनीश सिंह ने एक्शन लिया और तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सनी पटेल जो है ड्राइवर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच कर उसे जेल भेज दिया गया। जी शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। और इस तरीके से जो आरोपी है शनि पटेल, इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अब जगदलपुर से खबर है, जहां नशे में मां के साथ मारपीट करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपी ने अपनी मां से मारपीट की थी। धारदार हथियार लहराकर अपनी मां पर जानलेवा हमला किया था।
मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शराब के नशे में बीच सड़क भी युवक ने हंगामा किया था। बोधघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण अवतार शिवाजी रघुवंशीय दशरथ सिंह राजपूत नाम है। तो देखिए, जिस युवक को आप देख रहे हैं, दरअसल इसने शराब के लिए अपनी मां से पैसे मांगे थे और पैसे नहीं देने पर इसने धारदार हथियार लहराकर अपनी मां को पीटा था और उसके बाद ये बाहर भी आकर ये हंगामा करता हुआ नजर आया था। आसपास के लोग निकल रहे थे, देख रहे थे और कुछ समझ पाते कि ये कर क्या रहा है। दरअसल ये एक नौटंकी सड़क पर दिखाने की कोशिश, शराब के लिए पैसे मांग रहा था मां से और जब मां ने पैसे नहीं दिए तो मां को जान से मारने की कोशिश थी इसने की। जय शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण अवतार शिवाजी रघुवंशीय दशरथ सिंह राजपूत नाम है। जय शिवाजी। सारंगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, जहां पुलिस ने 17 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। 89 किलो गांजा नारियल की बोरी के नीचे छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और आप ये देखिए कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब गांजा तस्करों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ा ये एक्शन, 17 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। 89 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया और नारियल की बोरी के नीचे छिपाकर इसे ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 नवंबर से लापता युवती का 8 नवंबर को घर के पास कुएं में शव मिला था। ओवरी गांव की रहने वाली थी युवती से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। तो खबर बलरामपुर से, जहां युवती के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 नवंबर से लापता युवती का 8 नवंबर को घर के पास कुएं से शव बरामद किया गया। ओवरी गांव की रहने वाली युवती बताई जा रही है। युवती से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। बलौदाबाजार में शिकार करने से पहले शिकारियों को दबोचा गया। वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से बंदूकें भी बरामद की गई हैं। 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर बलौदाबाजार से आपको दे रहे हैं, जहां पर बलौदाबाजार में शिकार करने से पहले शिकारियों को दबोच लिया गया। वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से बंदूकें भी बरामद की गई हैं। 4 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर बस्तर फाइटर्स के जवान ने आत्महत्या की। बारदा में अपने घर में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। धनोरा थाने में तैनात था जवान हरी लाल नाग। जवान के पास पिस्टल मिलने से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उदंदा बेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर कोंडागांव से आपको दे रहे हैं, जहां पर बस्तर फाइटर्स के जवान ने आत्महत्या की। बारदा में अपने घर में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की गई। धनोरा थाने में तैनात था जवान हरी लाल नाग। जवान के पास पिस्टल मिलने से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उदनंदा बेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, कोंडागांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है। और ये आत्महत्या क्यों की गई है, फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। बस्तर फाइटर्स का जवान बताया जा रहा है, जिसने अपने घर के अपने रूम के अंदर ही अपनी ही पिस्टल से उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अब कई सारे सवाल कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, जिसके चलते बस्तर फाइटर्स के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। विवेक, कब का ये पूरा घटनाक्रम है, क्यों ये गोली मारी गई? देखिए, आत्महत्या का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। ये धनोरा थाने में पदस्थ हरिलाल नाग वो अपने गांव बारदा आया हुआ था। एक्चुअल में उसको नक्सल गतिविधियों की सूचना लेने के लिए वो बारदा पहुंचा हुआ था। लेकिन कल रात में उसने आत्महत्या क्यों की, ये कुछ समझ नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जवान
बस्तर फाइटर्स का था, वो पिस्टल लेकर अपने घर कैसे पहुंचा और वो अपने ही पिस्टल से उसने कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है कि जवान ने क्यों आत्महत्या की, क्योंकि इसने जब थाने से निकला था तो उस समय इसको नक्सल गतिविधि की जानकारी लेने के लिए उसको भेजा गया था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। और इस तरीके से अब जवान की आत्महत्या के कारण तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अंबिकापुर में खनन माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। बड़ी मात्रा में अवैध रेत बरामद की गई है। मांडे नदी से निकाली थी रेत। सोनतराई गांव में पेट्रोल पंप के पीछे स्टोर किया था अवैध रेत। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर अंबिकापुर में खनन माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी मात्रा में अवैध रेत बरामद कर ली गई है। मांडे नदी से निकाली गई थी रेत। सोनतराई गांव में पेट्रोल पंप के पीछे स्टोर किया था रेत का अवैध रेत। कांकेर में सुरक्षा बलों का कैंप नहीं हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कैंप खाली होने की भनक लगने पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। 5 पंचायतों के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कैंप रात में हटाने के डर से ग्रामीण सड़क पर ही सो गए। ग्रामीणों ने आज से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां सुरक्षा बलों का कैंप नहीं हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कैंप खाली होने की भनक लगने पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। 5 पंचायतों के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। कैंप रात में हटाने के डर से ग्रामीण सड़क पर ही सो गए। शासन प्रशासन जो भी है आश्वासन नहीं देते रहे, तो इसका कहीं ना कहीं हमें रीजन नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से समस्त ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासी का कहना है कि कैंप यथावत रहे। इसके लिए हम सभी सहभागिता निभा रहे हैं। यही कारण है, यहाँ पे ढेर रात तक हम लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी भी हैं। देखिए, कैंप ना हटे इसलिए जो है ग्रामीण अब आंदोलन पर उतर आए हैं। आज शाम को इनको पता चला कि आज रात में ही जो है जो कैंप लगा हुआ है जाड़े कुरसे में सुरक्षा बलों के जवानों का, उस कैंप का आज यहाँ से निकलना होने वाला है। उसको सुनते ही जो है ग्रामीण जो है शाम से ही यहाँ पर जो है धरने पर बैठ गए हैं। सड़क पर जो है आप देख सकते हैं कि इस ओर जो है ग्रामीण पहरा देते हुए बैठे हुए हैं, ताकि रात के अंधेरे में कहीं यहाँ से ये कैंप खाली ना हो जाए। तो आपको मैं बता दूं कि पहले बस्तर के जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे, गांव थे, वहां पर कैंप खोलने को लेकर जो है विरोध किया जाता था, लेकिन अब ग्रामीण जो है सुरक्षा बलों पर विश्वास जताते हुए अब जो है जो कैंप स्थापित किए गए हैं उन कैंपों को जो है यहीं पर यथावत रखने की मांग को लेकर जो है अड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, आप ग्रामीण धरना दे रहे हैं, यहां तक कि कैंप हट ना जाए इस डर से ग्रामीण रात भर रास्ते में ही सोते रहे। देखिए, बिल्कुल बात सही है। जब ये कैंप खोले जा रहे थे तब ग्रामीण इसका भरपूर विरोध करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जो है बदलाव एक आ चुका है। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को जो है जवानों के साथ रहने की आदत हो चुकी है। जंगलों में जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने संभाल रखा है, तो अब जो जिस प्रकार से लाल आतंक का सफाया करने के लिए जो सरकारें नीति रीति अपना रही हैं, उससे जो है अब ग्रामीण जो है उसके साथ रहना सीख चुके हैं। तो अब ग्रामीण चाहते हैं कि जो कैंप स्थापित है, जहां पर कैंप स्थापित किया गया, उस कैंप को कहीं और दूसरी जगह जो है ना हटाया जाए, ताकि फिर से जो वो लाल आतंक का जो जड़ है वो मजबूत ना हो। इसलिए जो है ग्रामीण अब उस कैंप को यथावत रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। और जैसे ही कल शाम को इनको पता चला कि रात में ही कैंप खाली हो जाएगा, ग्रामीण जो है सड़क पर उतर गए और जो आसपास के जो ग्रामीण है वो भी इकट्ठा हो गए और भरपूर जो है प्रयास किया जा रहा है कि कैंप वहां से खाली ना हो। इसलिए वो सड़क पर ही लेट गए हैं और वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं कि कैंप को खाली ना किया जाए। और अब इसकी जो जानकारियां है वो शायद बड़े अधिकारियों को भी है, नेताओं को भी है कि ग्रामीण जो है कैंप खाली ना किए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है शासन और प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि जो है उनके लिए आगे नहीं आया है। इसलिए जो है ग्रामीण जो है जीत पर अड़े हुए हैं कि ये कैंप खाली ना हो।
ताकि हमको फिर से दोबारा लाल आतंक के साए से गुजरना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेमजारान तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ग्रामीणों की मांग है कि जो कैंप हैं वो बने रहें, जो जवान हैं वो बने रहें ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। जांजगीर चांपा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आई है। लेट फीस होने पर अभिभावकों से जुर्माना वसूलने का आरोप लगा है। फीस की पहली किस्त नहीं चुकाने पर बच्चों को स्कूल आने से रोकने का आरोप लगा है। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। किसान और मजदूर वर्ग के अभिभावकों ने धान बेचकर फीस देने के लिए समय मांगा है, लेकिन स्कूल संचालकों पर लेट फीस के रूप में 10% ब्याज देने का फरमान जारी करने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, पूरी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। लेट फीस पर 10% का ब्याज, शायद आपने पहली बार सुना होगा, और ये फरमान जारी किया है स्कूल प्रबंधन ने। आदेश तो वैसे नहीं रहता भाई, कहीं पर हम लोग को फीस लेने का है मैंने अधिकार, लेकिन अधिकार है उसका भी कापी नहीं मेरे पास, है ना। फीस लेने का अधिकार है, वो भी कापी नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल चलेगा कैसे? बच्चों से फीस लेंगे तभी चलेगा ना। वाहन में वंचित करने वाले जितने वाहन शुल्क अभी तक नहीं दिए हैं, जुलाई से लेकर अगस्त तक 4 महीना हो गया। 4 महीने का डीजल खर्चा प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस कहाँ से होगा जब वो लोग फीस जमा नहीं करेंगे? नियम है क्या शिक्षा विभाग में इस तरह का? हाँ, विलम्ब शुल्क ले सकते हैं अगर जमा नहीं करेंगे तो। समय पर अगर जमा नहीं करते हैं तो कितनी % ब्याज के रूप में आप ले सकते हैं? 10% है। मतलब कुल मिला के यहाँ साहूकारिता चल रही है 10% ब्याज के तौर पे? नहीं, वैसी साहूकारिता वाली बात नहीं है। ब्याज अलग चीज़ है और विलम्ब शुल्क अलग चीज़ है। हर चीज़ का पैसा का अलग अलग रहता है। विलम्ब शुल्क का अलग चीज़ है ना जी। विलम्ब जैसे शुल्क का अलग अलग बोलते हैं, ब्याज बोल रहे हैं, ब्याज अलग चीज़ है। ब्याज थोड़ी है वो तो हर महीना का माने लेट, जैसे 100 माल उधार के लिए 1000 फीस है ना, पर महीने का, उसमें 50 रुपये 100 रुपये सब लगते हैं विलम्ब शुल्क। ऐसा आदेश नहीं है हमारे पास, और वैसे तो फीस लेने का भी आदेश नहीं है मेरे पास। इस वक्त हम उन पालकों के पास मौजूद हैं जो लगरा गांव में संचालित स्कूल के द्वारा प्रताड़ित हैं और इनके बच्चे को फीस नहीं पढ़ाने के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चे को 2 दिन से स्कूल के वाहन से उतार दिया जा रहा है। हम बात करते हैं उन पालकों से, आखिर किस तरह की समस्या है और क्यों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी बताएंगे भैया, आप बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सर फीस की वजह से है। मैं बोला था कि 15 दिन के बाद अभी पटा दूंगा फसल कटने के बाद, तो लोग मान नहीं रहे हैं और बच्चे लोग को 2 दिन हो गए स्कूल से उतार दे रहे हैं बच्चे स्कूल बस से और प्रताड़ित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फीस पटाओ, उसके बाद हम लोग बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजो करके बोल रहे हैं। कुछ ब्याज की राशि भी जोड़ा गया? हाँ सर, 1550 रुपये अंकिता के में जोड़ा है और 550 रुपये अंकित के में जोड़ा है सर। क्या ब्याज की राशि ब्याज पर पहले बताया गया था उनके द्वारा? वैसे नहीं बताया था सर, अभी जबरन की जोड़ है वैसी और पटेगा करके बोल भी रहे थे। और किस शर्त पे वहाँ एडमिशन कराया गया है? मैं बोला था सर कि लास्ट में दूंगा मैं, और 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चे को मेरा, तो सभी पैसा पूरा बार बार पड़ जा रहा है। अभी इसी साल नहीं पटा, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं सर। आप क्या सोच के बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आसपास में तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? बच्चे लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार में हैं, सीखेंगे। हम लोग अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए। आप रोज बच्चे को टिफिन तैयार करके बच्चे को तैयार करके भेजते हैं और बस से उतार दिया जाता है? हाँ, स्कूल के लिए तैयार करते हैं। सुबह 7:30 बजे आते हैं बस, तो बच्चे लोगों को जल्दी जल्दी उठाते हैं। अच्छे पढ़ेगा, अच्छे माहौल में रहेगा, हम लोग जैसे अनपढ़ ना हो इसलिए। और सीधे रुक करेंगे, कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, ये तो गंभीर विषय बन चुका है क्योंकि स्कूल प्रबंधन के पास अगर फीस नहीं आएगी तो बाकी मेंटेनेंस कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि बच्चों को क्यों मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको शिक्षा का बराबर अधिकार है। पेरेंट्स से फीस मिल जाएगी, वो कह भी रहे हैं कि हम धान बेचकर फीस दे देंगे, उसके बावजूद प्रबंधन को इस पर कोई भरोसा नहीं है क्या? कैलाश, आप सुन पा रहे हैं? ये तो बड़ी संदेह की स्थिति बन गई है स्कूल प्रबंधन के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अगर फीस नहीं मिलेगी तो प्रबंधन भी कैसे सारा मेंटेनेंस कर पाएगा, टीचर्स को सैलरी दे पाएगा, बाकी जो इंतजामात होते हैं कर पाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वो रोज स्कूल जाते हैं, उनको वापस कर दिया जाता है। तो स्कूल बस से बच्चों को वापस लौटा दिया जाता है। फीस नहीं देने पर बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से एमएसपी पर धान खरीदी शुरू होगी। धान खरीदी को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। समर्थन मूल्य का भुगतान तुरंत किसानों के बैंक खाते में आएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। 14 नवंबर से एमएसपी पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। धान खरीदी को लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और इसके चलते बस आपको 3 दिन का और इंतजार, उसके बाद धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने पूरी तैयारी की है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान जताया जा रहा है। समर्थन मूल्य का भुगतान तुरंत किसानों के बैंक खाते में आएगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में प्रचार का कल अंतिम दिन। प्रचार करने के पहले रोड शो कर सकते हैं सीएम साय, जहां मंत्री समेत सभी स्टार प्रचारक उतरे मैदान में। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है। 11 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर दक्षिण उपचुनाव में प्रचार का कल अंतिम दिन है और उसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो कर सकते हैं। मंत्री समेत सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है और 11 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद अब 11 नवंबर के बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही नेता कर पाएंगे, लेकिन इसके पहले एक बड़ा जो रोड शो है वो सीएम साय कर सकते हैं। धमतरी में अंगार मोती माता मंदिर परिसर में सैकड़ों महिलाओं के ऊपर से बैगाओं के चलने का वीडियो सामने आया। मान्यता है कि बैगा पर मां अंगार मोती का वास होता है। जिस महिला पर बैगा के पैर पड़ जाते हैं उसकी सूनी गोद भर जाती है। दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं माता के दरबार में आती हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहां महिलाएं बाहें फैलाकर नींबू, नारियल और पूजा का सामान लेकर पेट के बल लेती हैं। बैगा उनके ऊपर से झंडा पताका लेकर चल रहे हैं। यहां मड़ई मेले में 52 गांव से देवी देवता डांग, डोरी, बैगा, सिरहा और गाता पुजारी पहुंचे हैं। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। कोंडागांव में बस्तर फाइटर्स के जवान ने